हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं जीएनएम 2021-22 सेशन के जो एग्जामिनेशन फॉर्म ने जो भरे थे, उस एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद ऑप्शन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ऑप्शन फॉर्म भरने का मतलब है कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी है काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, उसके लिए आपको ऑप्शन भरना पड़ेगा। हमने जो फॉर्म भरे थे उसके आधार पर हमें एडमिशन नहीं मिलने वाला। हम जब ऑप्शन फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग में शामिल होने का, तभी हमें काउंसलिंग मौका मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें ऑप्शन फॉर्म भरना है। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और राज्य स्वास्थ्य जो राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमें क्लिक कर देना है। अब राज्य स्वास्थ्य हम जैसे क्लिक करेंगे तो राजस्थान सरकार की चिकित्सा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो राज्य स्वास्थ्य .NIC.in में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मेन पेज खुलेगा, अब हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट। राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर में राइट साइड में क्लिक हियर फॉर मेन वेबसाइट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है और बाईं तरफ जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्य सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जीएनएम पाठ्यक्रम 2021-22 से संबंधित सूचना वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर हमें करना क्लिक हियर। क्लिक हियर पे लिखा हुआ है वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे हमें rajgeenam.rajasthan.gov.in पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें दो ऑप्शन फॉर्म दिखेंगे। विकल्प फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें, यूज़र मैनुअल, तो हमें विकल्प भरना है, इसलिए हम विकल्प फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। तो इस प्रकार हम विकल्प फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो अब हमें ये ले जाएगा SSO पोर्टल पे। अब हम SSO पोर्टल पे क्या करेंगे? SSO पोर्टल पे हम अपनी SSO ID डालेंगे, जो हमारी SSO ID है। तो इस प्रकार आप जो अपनी SSO ID है उसको क्लिक कर दीजिए और इसके जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद हम ये कैप्चा जो हमें दिखाई दे रहा है उसको एंटर कर देते हैं। इस प्रकार ये हमारी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जैसे पासवर्ड डालेंगे हमारी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। अब ये आता है SSO ID लॉगिन हो गई। हमें कहाँ क्लिक करना? अगर आपकी स्क्रीन पे आपको राज जीएनएम दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर ऐप्स पे क्लिक करेंगे। तो अदर ऐप्स पे क्लिक करते ही आपको सारे ऐप्स इस वेबसाइट के खुल जाएंगे और आपको इस प्रकार जो राज जीएनएम नाम से आपको सर्च करें। ये लोगो दिख रहा है राज जीएनएम का, इस पर अपने को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस लोगो पर क्लिक करेंगे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म और फिल ऑप्शन फॉर्म। तो हमें ऑप्शन फॉर्म भरना था, हम दो पे क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार इस पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा जो फॉर्म भरा गया है वो पूरा का पूरा फॉर्म हमें ऐसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए हैं, हमने जो फॉर्म भरा है वो पूरा हम देख सकते हैं। चलो हम लास्ट तक देख लेते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पे दो ऑप्शन ब्लू कलर में, एडिट फॉर्म और नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे? फॉर्म हमें एडिट नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखाई देने लगेगा, राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर। ये आपकी लॉगिन ID खुली हुई, इसमें SSO ID। एडमिशन फॉर्म डिटेल, दूसरा ऑप्शन था गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म डिटेल हमने भर चुके हैं, हमें चाहिए अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन फॉर्म। सबसे पहले अपन गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन भर देते हैं। तो इस प्रकार हम करते हैं एक एक क्लिक, ये ऐसे लेके लास्ट तक जितने अल्फ़ाबेटिक जो जितने भी 15 ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान के सबका नाम दे रखा है। तो जो आपको इनमें से आपको चूज़ करने हैं वो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पहले अजमेर वाला करना है तो मैं अजमेर का ऑप्शन कर लेता हूँ। अगर ये इसको चूज़ करने के बाद आपको लगता है कि मुझे और ऑप्शन भरने हैं तो आप ऐड गवर्नमेंट कॉलेज पर क्लिक करेंगे और
फिर आपके सामने फिर ऑप्शन खुल जाएगा, फिर इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको मान लीजिए दूसरे नंबर पे आपको भीलवाड़ा भरना है, तो ये भीलवाड़ा भर दिया। फिर आपको और कोई ऐड करना है तो ऐड गवर्नमेंट कॉलेज पे क्लिक कर देंगे, और ऐड गवर्नमेंट कॉलेज पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरा और माना कि आपको जयपुर भरना है तो आप जयपुर भर सकते हैं। इस प्रकार आप जितने गवर्नमेंट के जितने भी हैं उनमें सब चाहे तो सब भर सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोटा का चाहिए या पाली का भरना है तो आप पाली सेलेक्ट करके भर सकते हैं। इस प्रकार आप ऐड करते जाइए, और नए नए इंस्टीट्यूट जो नहीं भरे हुए हैं उनको आप नेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोटा का भरना है या आप कोटा भर सकते हैं। ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट का। तो एक से लगा कर जितनी आपकी इच्छा है 10 15 लास्ट 15 है ऑप्शन अधिकतम, वहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने गवर्नमेंट वाले एक बार भर लिए, उसके बाद हम चलते हैं अब आगे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम जैसे नेक्स्ट का बटन दबाते हैं, अब ऑप्शन आ जाता है प्राइवेट कॉलेज। तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान में उनकी सूची आ गई। अजमेर से शुरू होता है और लास्ट में अजमेर के बाद राजस्थान के जितने भी ज़िलों में अल्फ़ाबेटिक रूप से ये नाम जमा हुआ। अलवर, फिर अलवर के आ गए, अलवर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा के बाद बीकानेर के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद चूरू के बाद दौसा है, दौसा के बाद फिर डूंगरपुर है, डूंगरपुर के बाद हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद जयपुर के जितने भी प्राइवेट हैं संस्थान वो इसमें आ रहे हैं। जयपुर, इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकली हम जयपुर का जो अगला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो इसमें नाम ऐड कर सकते हैं अपन इनमें से। तो आपको सर्च कर लेना है कि किन किन प्राइवेट कॉलेज से आप भरना चाहते हैं। आप उनमें से जितने ऑप्शन भरेंगे आपकी मर्जी, आप चाहे तो सारे भर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शन हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते। इस प्रकार ये जयपुर बाद में करौली आ गया, करौली के बाद कोटा है, कोटा के सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, और कोटा के बाद में नागौर आ गया, नागौर के बाद में पाली के बाद राजसमंद के बाद सवाई माधोपुर, सीकर, और इस प्रकार एक एक करके सारे जितने भी ज़िले में जो संस्थान चल रहे हैं वो संस्थान हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार टोंक, उदयपुर आ गया, और उदयपुर के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है नेक्स्ट करते करते हम लास्ट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट तक जितने भी राजस्थान के प्राइवेट संस्थान वो इसमें आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे भरना है अजमेर का, कोई मान लीजिए हमें एक इंस्टीट्यूट बना सेंट फ्रांसिस, मैंने भर दिया, और मुझे और कोई प्राइवेट वाले ऐड करना तो वापस ऐड प्राइवेट कॉलेज पर क्लिक करेंगे, ये वापस इस एरो मार्क्स पर क्लिक करते अगला खुल जाएगा। अब मुझे अजमेर के बाद किसी और ज़िले का भरना है, मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट से भरना है तो उस डिस्ट्रिक्ट पे मैं जाऊंगा और वहाँ का जो संस्थान मुझे सेलेक्ट करना वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे मान लीजिए कि जयपुर का ये भरना है, तो मैं जयपुर वाला जो संस्थान है, मान लीजिए BLM इंस्टीट्यूट को मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं BLM कर देता हूँ। फिर मैं ऐड पे जाऊँगा, और मैं जैसे ऐड पे क्लिक करूँगा फिर एरो मार्क्स पे क्लिक करके जो अगला डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला मुझे चूज करना है उस ज़िले में मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे राजसमंद का मुझे श्रीनाथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भरना है, ये मैंने भर लिया, और मुझे कोई इंस्टीट्यूट जोड़ना है तो उसके लिए मैं वापस ऐड प्राइवेट कॉलेज पे गया और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और फिर से मैं अगला ज़िला चूज कर लूँगा। तो इस प्रकार अब मान लीजिए मुझे कोई और इंस्टीट्यूट भरना है आपके बाद अन्य ज़िले का, तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे जोधपुर का मोइराक्षी स्कूल ऑफ नर्सिंग भरना है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार जितने आप चाहते हैं उतने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेक्शन हो गए। अब आपको चाहे प्राइवेट और गवर्नमेंट के दोनों भर गए, आपको तीसरे ऑप्शन पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट बटन दबाया। अब यहाँ पे आती है फीस की बात। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस लगती है 180 रुपये, प्राइवेट कॉलेज लगती है 10,000 रुपये। कुल फीस होगी 10,180 रुपये। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट के भरने हैं। अगर आपको गवर्नमेंट के भरने हैं तो फिर आप गवर्नमेंट की फ़ीस भर दीजिएगा, प्राइवेट का ऑप्शन ही मत भरो आप। जब आप प्राइवेट का ऑप्शन नहीं भरोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ीस दिखेगी, वो है 180 रुपये। हमने प्राइवेट का भरा आपको समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पे दोनों फीस यहाँ पे शो हो रही। तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट का भरना है तो गवर्नमेंट ऑप्शन भर देंगे तो 180 रुपये रहेगा, और आप दोनों भरना चाहते हैं तो आपको 10,180 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आता है, हर कोई पूछता है या आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि साहब
ये फ़ीस का क्या होगा, फ़ीस की ये शर्त है, मान लीजिए आपने केवल गवर्नमेंट के ऑप्शन फॉर्म भर दिए और आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको 180 रुपये वापस आपके खाते में आ जाएंगे। और अगर आपका चयन हो जाता है जहाँ पे भी मिलता है आपको इस ऑप्शन से, तो वो 180 रुपये आपकी फ़ीस में जमा, क्योंकि 180 रुपये फ़ीस गवर्नमेंट की होती है। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि अगर प्राइवेट कॉलेज आपने प्राइवेट भी भरा, गवर्नमेंट भरा, आपको गवर्नमेंट पहले काउंसलिंग गवर्नमेंट की होगी, उसमें आपको कुछ भी ऑप्शन में से गवर्नमेंट का नहीं मिला, आपने प्राइवेट ही भरा, अगली काउंसलिंग होगी प्राइवेट की। अगर आपने जो मनचाहा जो भरा ऑप्शन उसमें से कोई भी एक मिल गया तो ये जो फीस है ये आपकी उसमें जमा हो जाएगी। मीन्स जो 10,000 रुपये आपसे लिए गए हैं ये 10,000 आपके फ़ीस में ऐड हो जाएंगे। और अगर ऑप्शन में से आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं मिला, ऑप्शन में से कोई इंस्टीट्यूट आपको अलॉट नहीं हुआ, तो आपके सारी फ़ीस खाते में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में से कोई एक भी मिल गया और आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो आपको फ़ीस वापस दे नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जब ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से वही संस्थान भरे जहाँ जो आपको सूट करता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये फ़ीस का मैटर क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस एप्लीकेशन इज़ ट्रू एंड करेक्ट। अब यहाँ पे ये आपको घोषणा कर देने की मेरे द्वारा भरी गई सभी जानकारियाँ सही है, और इस बॉक्स में हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आएगा फाइनल सेव एंड पे। अब ने हम सब कुछ देख लिया, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं और पेमेंट के ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। अब पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपके अमाउंट आ गई, कुछ फ़ीस चार्जें लगती है इसमें, वो आपका जुड़ गया और ये ऑप्शन आईडी आपकी खुली हुई है। अब पेमेंट किस प्रकार करना चाहते हैं, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या किसी अन्य बैंक से भरना चाहते हैं, जो मर्जी आपकी, आपको लगता है उसी बैंक से आप भर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि मुझे SBI का मेरे पास बैंक है तो इससे अपन पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें कि मुझे नेट बैंकिंग से लेना है तो आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार नेट बैंकिंग में जो बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, मान लीजिए मुझे SBI से लेना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप, मैं SBI ग्रुप पे करूँगा क्लिक। और अब क्या करूँगा, मुझे क्या करना होगा, पे नाउ पे अपन क्लिक कर देते हैं। जैसे अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। फिर मैं अपनी नेट बैंकिंग की जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है इत्यादि वो मैं यहाँ पे डाल लूँगा और मैं नेक्स्ट आगे करूँगा। नेक्स्ट आगे करते ही मेरे पास अपना OTP आएगा, वह OTP डालते ही मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा और मेरा पेमेंट की रिसिप्ट मेरे को मिल जाएगी। इस प्रकार आपका पेमेंट जमा हो गया है और आपके लिए काउंसलिंग में स्पेस हो चुका है। अब जैसे ही काउंसलिंग में कट ऑफ जारी होगी, पहले गवर्नमेंट की आएगी, अगर गवर्नमेंट की काउंसलिंग का आपकी कट ऑफ से मैच कर रही है, उस कट ऑफ में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 180 रुपये फीस तो गवर्नमेंट में मान ली जाएगी और बाकी के पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं आता है तो प्राइवेट में आपको एडमिशन मिलता है आपके ऑप्शन में से, तो आपको प्राइवेट में वही फीस आपके काउंट कर ली जाएगी। अगर प्राइवेट में भी नहीं मिला, गवर्नमेंट में भी नहीं मिला, कहीं आपको नहीं मिला, तो फिर आपको सारी फीस वापस से अपने अकाउंट में रिइम्बर्स हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।